वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ आपके रीजनिंग के टॉपिक्स। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको रीजनिंग को अटेंड करना क्यों, क्योंकि जिसको अगर मैथ्स क्वांट्स नहीं आता है तो आप रीजनिंग में अगर 40 में से 40 लाते हो, मैथ्स में आप 40 में आपने अगर 30 नंबर भी लेकर आए तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो जाता है। तो आप जो है इसमें मेहनत करें रीजनिंग में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी आप देख लें। ठीक है, मेहनत करोगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो आपके जो है अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा सबसे पहले तो कि इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आपने दिया है यहाँ पे वो सिलॉग्स है। ठीक है, फिर इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपके वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल दिए रहते हैं, उसके कुछ नंबर दिए रहते हैं, उनकी नंबर वाइज कोडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप जो है उसको आप अपने अकॉर्डिंग, और उसके कुछ कंसेप्ट भी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर देते हो और उसका आंसर निकालते हो। एक आपको न्यूमेरिक एक जो है नंबर, अल्फ़ाबेट और कुछ साइन से एक सीरीज दी होती है, तो उसमें हमको बताना होता है कि लेफ्ट हैंड से अगर 19th पोजीशन पे एक पर्सन है, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, उस सीरीज में जो है 19th पे लेफ्ट से और उससे भी आपका जो है 10th पोजीशन पे क्या है। तो इस टाइप से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको पता है कैसे आते हैं, ये भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के सॉल्व किए हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप सारे टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है आप जो देखते हैं एग्जाम में आप देखते हैं कि लेवल भी आपका अलग अलग होता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको देखा कि जैसे आरआरबी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है और उसका क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम है, तो क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो है लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है पीओ के एग्ज़ाम से। ठीक है, और जो है क्लर्क में आप जो है बोलते हैं ना लोग कि क्लर्क जो है, क्लर्क अगर दिया होता तो क्लर्क निकल जाता, ऐसा होता है क्यों, क्योंकि आप उसमें उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती है। मैं तो ये बोलूँ, ठीक है, अगर आपका जो है प्रिपरेशन प्रॉपर है तो आप सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और आप जो है मेन तो आपका टाइमिंग का रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको करने रहते हैं, तो वो जो मेन टास्क आपका टाइम है। ठीक है, तो टाइम को आप मैनेज करके चलें। टाइम अगर अभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सबसे अच्छा है कि आप जो है टेस्ट लगाने लगे। ठीक है, टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइम आप मैनेज करके चले। सबसे ज़्यादा टाइम आपको पजल में लगता है तो आप पजल को इस तरीके से कर लें कि उसके आपको पजल जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, पजल के लिए या तो टाइम रखें, तो इन टॉपिक को जो आपका इस वीडियो पे दिया हुआ है, इन टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये आपके क्विकली सॉल्व हो जाए, तो पजल के लिए आपके लिए काफ़ी टाइम बचे। ठीक है, ऐसे आप जो है प्री में आपका जो होता है उसमें सबसे पहले तो रीजनिंग और क्वांट्स दो आपके आते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के आपको 80 क्वेश्चन करना होता है, मतलब कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं आपके, और 40 क्वेश्चन जो है आपके वो आते हैं क्वांट्स के। तो आपको ऐसे टाइम मैनेज करके आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वजह से आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तो ही आप टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे और सारे क्वेश्चन जो है कर भी पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन पे आपने देखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका स्टेटमेंट है, सिलॉग्स का क्वेश्चन है। सिलॉग्स में आपको पता है कि किस टाइप से आप इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा
कि वेन डायग्राम जो है आपका, वेन डायग्राम को आप ड्रॉ करते हो इसमें और फिर कंक्लूजन को देखकर बताते हो कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि सम आइसक्रीम आर कोल्ड, कुछ आइसक्रीम जो है आपकी वो कोल्ड है, ठीक है। और ऑल कोल्ड आर ड्रिंक, सारे के सारे कोल्ड जो है वो ड्रिंक है। ये आपके जो है एक वेन डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। कंक्लूजन आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो है सम आइसक्रीम आर ड्रिंक, कुछ आइसक्रीम जो है वो ड्रिंक है, बिल्कुल है। आपने यहाँ पे देखा कि इतना जो आइसक्रीम का पार्ट है वो ड्रिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट होगा ये वाला फर्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद आप ना सेकंड कंक्लूजन पे आते तो नो ड्रिंक इज आइसक्रीम, कोई भी ड्रिंक आइसक्रीम नहीं है। वो बोलता है कि कोई भी ड्रिंक जो है वो आइसक्रीम नहीं है, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कि आइसक्रीम जब ड्रिंक है, इतना पार्ट ड्रिंक है, तो वो बोलता है कि कोई भी जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक जो है वो आइसक्रीम नहीं है, तो इतना पार्ट तो है आइसक्रीम का ड्रिंक में। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अब आते हो आप सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है सम फ्रूट्स आर एप्पल, कुछ फ्रूट्स जो हैं आपके वो एप्पल है, ठीक है। और ऑल एप्पल आर रेड, और सारे के सारे एप्पल जो हैं वो रेड है। ये आपका एक डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। कंक्लूजन पे आपने चेक किया सम फ्रूट्स आर रेड, कुछ फ्रूट्स जो हैं वो रेड हैं क्या? ये देखिए आप, इतना जो पार्ट है आपका फ्रूट का वो रेड है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका फर्स्ट वो ट्रू है। सम रेड इज अ एप्पल, कुछ रेड जो है वो एप्पल है। जब ऑल एप्पल ही रेड है तो कुछ रेड भी एप्पल है, तो दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ऑल टेबल आर चेयर। इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ करो। ऑल टेबल, सारे के सारे टेबल जो हैं वो चेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पे नो चेयर इज क्लीन, कोई भी चेयर जो है आपकी वो क्लीन नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे आते हो कंक्लूजन पे। ऑल क्लीन आर चेयर, सारे के सारे क्लीन जो हैं आपके वो चेयर हैं क्या? नहीं है, ठीक है। सम क्लीन, सम क्लीन आर चेयर, कुछ क्लीन चेयर हैं क्या? कुछ क्लीन भी चेयर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि कोई भी चेयर क्लीन नहीं है, तो कुछ क्लीन चेयर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, ठीक है। दोनों कंडीशन रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो इसका राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखते हो ऑल, सम और क्लीन चेयर, क्लीन चेयर दिया हुआ है यहाँ पे, सेम एलिमेंट तो है पर सम नॉट का केस भी नहीं है, और यहाँ पे आपने देखा ऑल और सम का केस है, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ आपका जो है, सॉरी, ईदर और का केस नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनेगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ऑल मोबाइल आर फंक्शन, सारे के सारे मोबाइल जो हैं आपके वो फंक्शंस हैं, और सब मोबाइल आर ईयरफोन, कुछ मोबाइल जो हैं आपके वो ईयरफोन है। इतना क्लियर हुआ?
अब आप यहाँ पे कंक्लूजन से चेक करो अगेन, सम मोबाइल आर फंक्शन, कुछ मोबाइल जो है वो फंक्शन है क्या? तो कुछ मोबाइल हैं फंक्शन, ये देखिए आप, जब सारे के सारे मोबाइल ही फंक्शन है तो कुछ मोबाइल फंक्शन भी होंगे ही होंगे, तो ये आपका ट्रू है। उसके बाद सम ईयरफोन आर फंक्शन, कुछ ईयरफोन जो है वो फंक्शन है क्या? इतना पार्ट जो है फंक्शन का वो ईयरफोन पे भी आ रहा है। ये आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको अलग पेन से बताया, इतना जो पार्ट है फंक्शन का, ये जो पार्ट वो ईयरफोन के हिस्से में आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे सम ईयरफोन आर फंक्शन भी ट्रू होगा। दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू हो जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपने लास्ट को और चेक करना है, ऑल फंक्शन आर मोबाइल, सारे के सारे फंक्शन जो है वो मोबाइल है नहीं है, ऑल मोबाइल आर फंक्शन है लेकिन ऑल फंक्शन आर मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये देखो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका कोडेड इनइक्वलिटी का। ठीक है, कोडेड इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। इसमें आपको पता है एक मैजिक बॉक्स होता है जिसमें आपके कुछ साइन जो होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन होते हैं वो हम मैजिक बॉक्स के थ्रू बताते हैं, और उसमें कुछ को जो नॉर्मल इनइक्वलिटी होती है उसको साइन चेंज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर साइन चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लो, आपका ही टाइम मैनेज होगा, बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है, हियर यू एट द रेट आई मीन्स यू इज ग्रेटर देन आई, मतलब कि यहाँ पे जो है ग्रेटर देन के प्लेस में उसने एट द रेट रखा हुआ है, तो आपका जो मैजिक बॉक्स बनता है वो इस तरीके से बनता है। आपको पता है यहाँ पे आपका ग्रेटर का साइन होता है, ग्रेटर देन का, तो उस प्लेस में बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि एट द रेट का साइन आप यहाँ पे रखें। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू पे बोलता है वो कि अगेन एट द रेट रखें। तो यहाँ पे आप देखें कि अगेन एट द रेट रखने से अच्छा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा साइन को चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन को चेंज किया तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इसको आप ड्रॉ करोगे। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले तो कि ग्रेटर के प्लेस पे आपने एट द रेट रखा, हैव्स के प्लेस पे आपने क्या रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू हैव्स के प्लेस पे आएगा। ठीक है, और इक्वल टू का जो साइन है वो आपका इक्वल के ही प्लेस पे रहेगा, ये भी आपका क्लियर हुआ। जो कॉपीराइट का साइन है वो स्मॉलर देन के प्लेस पे रहेगा, तो यहाँ पे आपका कॉपीराइट होगा। और लास्ट जो है प्लस का साइन है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू प्लेस में, मतलब यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू रहता है, तो आप इस जगह पे प्लस के साइन को रखेंगे। एक जो कंडीशन है आपकी मैजिक बॉक्स वाली वो ये हुई। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? उसके बाद आप जो है एक और कंडीशन जो लेते हैं, आपको अगर ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर को एट द रेट बोला गया है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल मतलब कि हैज, और इक्वल मतलब इक्वल ही दिया हुआ है, इसमें दोनों में ही सेम है, और अगेन जो है लेस देन में आपको कॉपीराइट दिया हुआ है, और लेस देन इक्वल टू में आपका प्लस का साइन दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से आपने सॉल्व किया। जब भी आप ऐसे सॉल्व करते हो तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है आपका कॉपीराइट और ये प्लस है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमको ये तीन साइन मिलते हैं तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। अगर हमको ये तीन साइन मिलते हैं तो बैक इस तरफ से, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो ऐसे हमको इसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो नीचे की तरफ, जो इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक, जो है आपका
ये सबसे पहले स्टेटमेंट को आप देखते हो तो स्टेटमेंट पे आपने देखा कि यहाँ से कॉमास दिए हुए हैं तो कॉमा को आपने सेपरेट कर लिया, सारे कॉमा सेपरेट हो गए तो हमारे इक्वेशंस बन जाते हैं। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस हमारे क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो। फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका वो है v @i। ठीक है, @ है मतलब कि v इज ग्रेटर i। आपको v से i तक जाना है। ठीक है, v से i तक जाने के लिए आप देखते हो v आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे ग्रेटर का साइन है सबसे मेन तो। ठीक है, तो u इज लेस देन v। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा v से i तक। क्यों? क्योंकि आपको v से ही एंटर होना है। v इज ग्रेटर i है और यहाँ पे भी आपका जो है u इज ग्रेटर k है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, v से यहाँ पे ग्रेटर है, v से आप एंटर नहीं कर सकते, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट को चेक करते हो आप, u इज ग्रेटर k। आपको u से k तक जाना है। u से k तक जाने के लिए आपने देखा u से v तक जाते हो, v आपको यहाँ पे नहीं मिलता है और यहाँ पे भी नहीं मिलता। नेक्स्ट आपको u आपको थर्ड इक्वेशन पे और मिल जाता है। तो ये जो साइन है वो लेस देन का साइन है, कॉपीराइट मतलब लेस देन। तो u से i तक जाते हो आप, i से आप अगेन जो है k तक भी पहुंच जाते हो। आप देखो यहाँ पे u इज लेस देन इक्वल, एक मिनट, यहाँ पे जो है साइन आपका वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब लेस देन इक्वल। ठीक है, तो इसमें आपने देखा सबसे पहले कि आपको u से आपको i तक जाना है तो u इज ग्रेटर i। आई आपको सेकेंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है। अगेन यहाँ पे कॉपीराइट मतलब स्मॉलर देन का साइन, आई से आप के तक अगेन पहुंच रहे हो। ठीक है, आई से के तक इजीली पहुंच रहे हो। आपको चाहिए ग्रेटर का साइन जो कि आपको मिल रहा है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी सेकेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम वही क्वेश्चन है, उसके आपको जो है मैजिक बॉक्स के थ्रू वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे आप सॉल्यूशन, ये आप देखो कि कैसे इसको आप सॉल्व करते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे आते हो। अभी आपने देखा कि मैजिक बॉक्स के थ्रू आपको सॉल्यूशन को देखना है। तो यहाँ पे आपने एक मैजिक बॉक्स को ड्रॉ किया तो यहाँ पे इक्वल के प्लेस पे इक्वल ही दिया हुआ है। यहाँ @ है, हैज, कॉपीराइट और प्लस, ये आपके साइन दिए हुए हैं। और सबसे मेन आपका जो है एक और जो आपका फंडा है @। ठीक है, हैज और इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखते हैं कॉपीराइट और प्लस। जब भी ये ग्रेटर का साइन है आपका, ये ग्रेटर इक्वल का, इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, आपको इससे भी ऐसे तरीके से सॉल्व करना है। ये तीन साइन अगर मिलते हैं आपको तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है। अगेन ये तीन मिलते हैं तो भी आपका कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाता है। अब आप यहाँ पे आते हो स्टेटमेंट में, आपने कॉमा को सेपरेट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस आपके बन गए। अब आप यहाँ पे आते हो कंक्लूजन पे, s @ दिया हुआ है फर्स्ट आपका कंक्लूजन। आपको जो है s @ मतलब ग्रेटर और z, s से z तक पहुंचना है। s आपका ये दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन पे, s से v तक पहुंचते हो और v से w तक पहुंचते हो। फिर आप w से z तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपने यहाँ पे देखा s = v मिलता है आपको, v आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है तो v इज ग्रेटर w। ठीक है, w तक भी आप आराम से पहुंच गए। फिर w आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, कॉपीराइट मतलब होता है लेस देन का साइन, तो w इज लेस देन z। ठीक है, तो ऐसे से आप ओनली w तक पहुंच रहे हो, z तक नहीं पहुंच पा रहे। आपको एक यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया
तो आपको एस से जेड तक पहुंचना था, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। अब आपको डब्ल्यू ई से जेड तक पहुंचना है या फिर जेड से डब्ल्यू तक पहुंचना है, इक्वल का साइन है, दोनों तरफ से एंटर कर सकते हैं हम। W से आपको Z तक पहुंचना है, तो यहाँ पे आपने देखा W से तो Z तक नहीं पहुंच पाओगे यहाँ से। और सेम अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी एक लेस देन का साइन है जो W से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इतना क्लियर हुआ। आप Z से W तक पहुंच जाओगे, W से आप V तक, Z से W तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। आपको वही करना है, Z से W तक पहुंचना है, पर यहाँ पे सिर्फ आपका ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन मिलता तो आप जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाती, पर यहाँ पे आपको एक ये लेस देन का साइन मिला तो ये कंडीशन आपकी जो है फॉल्स है। दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आपका यहाँ पे नीदर नॉर का केस बनेगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो अगेन इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आप देखो कि इसको फिर से वैसा ही आपका जो है वैसे ही सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करें। आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करते रहें आप, फिर आंसर को चेक करना कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। फिर से आप चेक करते हो, यहाँ पे भी आपका वही दिया हुआ है। एक आपका मैजिक बॉक्स है, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, ग्रेटर देन के प्लेस पे एट द रेट, और ग्रेटर देन इक्वल के प्लेस पे आपका जो है हैज है, लेस देन के प्लेस पे जो है आपका वो दिया हुआ है आपका कॉपीराइट, और जो प्लस जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू के प्लेस पे है। इतना आपका ये मैजिक बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे आते हो, u इज इक्वल सी, इन कॉमा को आपने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इन थर्ड इक्वेशंस बन गए, ठीक है। इक्वेशंस आपके बन गए, फिर आप कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। आपने ये कंक्लूजन पे आया, फर्स्ट जो कंक्लूजन है आपका ई इक्वल डी, ठीक है। ई इक्वल डी है, आपको ई से डी तक या डी से ई तक आप दोनों जगह से एंटर कर सकते हो, इस वजह से आप ई से डी तक पहले चेक कर लें। ई इज एट द रेट है, मतलब ग्रेटर का साइन है। ई से आप यू तक इजीली पहुंच रहे हो, यू से सी तक भी पहुंच रहे हो, और सी से आप डी तक भी पहुंच रहे हो। आपने यहाँ पे देखा सेकेंड इक्वेशन से ई से आप यू में पहुंच रहे हो, ठीक है। एट द रेट मतलब ग्रेटर का साइन है, ठीक है। और फिर इक्वल है, यू इक्वल सी तक भी पहुंच गए आप। सी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, अगेन एट द रेट मतलब ग्रेटर का साइन, और डी आप ई से डी तक इजीली पहुंच रहे हो। आपको चाहिए इक्वल का साइन सारे ही जगह पे, जब भी इक्वल का साइन हमको कंक्लूजन पे दिया हुआ है तो हम ई से डी तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ भी इक्वल चाहिए और यहाँ भी इक्वल चाहिए, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ठीक है। अब आपको ई से डी तक, अगेन ई से डी तक पहुंचना है, तो आप यही इक्वेशन को देखें, आप ई से डी तक तो पहुंच रहे हैं और आपको एक बार एट द रेट चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है एट द रेट, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करें। कैसे आप सॉल्व करोगे इस कोडिंग डिकोडिंग को, तो आप देखें इसमें कैसे सॉल्व करते हो आप इसको। इसमें क्या रहता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं, और उसमें जो है एक एक वर्ड्स के कोड आपको उसके सामने ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन वर्ड्स को आप यहाँ पे नोट करते हो, जो वर्ड्स कॉमन है उन वर्ड को आप सिंगल टाइम नोट करते हो, ठीक है। और बाकी जो वर्ड्स हैं आपके, जो आपके सिंगल सिंगल टाइम है, उनको तो आप नोट करते ही हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार जो जो वर्ड है उनको आप नोट नहीं करते हो, सिर्फ एक ही बार नोट करते हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन से आपने नोट करना स्टार्ट किया वर्ड्स को, तो सबसे पहले वर्ड जो है आपका वो है शिखा,
ठीक है, डिजर्व, फिर सफर, फिर पेन। ये फर्स्ट लाइन का जो है आपने पूरा नोट कर लिया वर्ड्स को। अब आते पेन, आपका नोट हो चुका है। इज अ हीलिंग सिन, ये आपका नोट होगा। इज अ हीलिंग सिन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो सी सफर पेन, सफर आपका हो गया, पेन भी हो गया। सिर्फ सी वर्ड जो बचा हुआ है आपका, उसको इस लाइन से आपको नोट करना है। फिर डिजर्व वर्ड जो है वो डबल बार है, तो इसको आपने एक बार नोट कर लिया है, इसको आप नोट नहीं करेंगे। इस भी कर लिया है, सिन भी कर लिया है, सी भी कर लिया, सिर्फ आपका ऑफ बचता है जो आपने नोट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका ऑफ वर्ड जो है एक लास्ट वर्ड है, जो आपने उसको भी नोट कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ से सारे वर्ड्स को ले लिए हैं, ठीक है। अब आप इनके कुछ कोड्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने शिखा को देखा, तो वो एक ही सिंगल है, अभी उसको स्किप करें। उसका कोड तो हम निकालेंगे ही। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिजर्व वर्ड है, डिजर्व डिजर्व, ठीक है। टू डिजर्व वर्ड दिख रहे हैं आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन पे, तो यहाँ पे आपके कोड्स भी कॉमन होंगे, ठीक है। तो कोड भी कॉमन होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा KLIMAI MHOCOI ZEOOXI। तो आपको यहाँ पे देखो सिर्फ एक वर्ड जो है वो कॉमन दिख रहा है, COI दोनों ही लाइन पे आपका कॉमन दिख रहा है। तो डिजर्व वर्ड का कोड आपका COI हो जाएगा, ठीक है। अब आते हो आप सफर पे, ठीक है। सफर वर्ड पे आते हो, तो सफर सफर आपका टू टाइम्स आपका सफर वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड लाइन पे। इन दोनों लाइन पे एक कॉमन कोड भी होगा, पेन वर्ड भी आपका यहाँ पे है, ठीक है। पेन आपका थ्री टाइम्स दिया हुआ है, 1 2 3। तो पेन का आपका कोड देखो, कोई ऐसा कोड होगा जो इन तीनों लाइन पे होगा कॉमन, ठीक है। तो मैक्स देखते हैं आप, मैक्स 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 तीनों में ही आपका कॉमन दिख रहा है। ये देखें आप, मैक्स मैक्स एंड मैक्स तीनों में ही कॉमन है। तो पेन का कोड जो है आपका वो हुआ मैक्स, ठीक है। अब आते हो सफर पे, सफर का कोड इन दोनों में है। इन दोनों में आपने देखा TEI और TEI जो है इन दोनों में ही कॉमन है, तो TEI को भी आप सर्कल कर दें, ये कोड आपका हो चुका है। तो TEI जो है वो सफर का कोड हो जाएगा। अब आप आते हो यहाँ पे फर्स्ट लाइन से, इन तीनों वर्ड्स के कोड आपके हो चुके हैं, सिर्फ आपका सिखा बचा हुआ है। तो सिखा, और यहाँ पे एक कोड भी है जो आपने नहीं किया, वो है MAI। तो MAI जो है सिखा का कोड हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं, पेन हो चुका। अब इज पे आते हैं। इज आपका जो है एक ये वर्ड दिया हुआ है, एक ये आपके टू टाइम्स इज दिए हुए हैं। आपका सेकंड और लास्ट लाइन पे इन पे कोड भी कॉमन ऐसा होगा जो दोनों में होगा, ठीक है। आपने यहाँ से चेक किया KLI नहीं है, MHO है कॉमन, और COI हो चुका है, ZEO भी नहीं है, और OXI भी है। तो यहाँ पे आपके देखना टू वर्ड्स यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं, टू कोड। तो टू कोड यहाँ पे आपके टू वर्ड्स भी होंगे। सिन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिन और इसका कोड जो है ईदर और में होगा। तो इसका जो कोड है वो आपका MHOOXI, ठीक है, MHOOXI। और सेम यहाँ पे सिम का कोड भी वही हो जाएगा, MHOOXI। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नहाते हो फिर से कोड पे। अब यहाँ पे आ जो बचा हुआ है वो है, और हीलिंग है। अब यहाँ पे आ हीलिंग है, आ हीलिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपका आ हीलिंग नहीं है। तो सिर्फ आपका सेकंड लाइन पे आ हीलिंग दिखता है। तो यहाँ पे आपने देखा MHO हो चुका है, OXI हो चुका है, सेम यहाँ से MHO OXI हो चुके। अब LA और SAO बचते हैं, जो कि इधर और पे आपके आ हिलिंग के कोड हो जाएंगे। आ हिलिंग का इधर और पे आपका जो है क्या हो जाएगा, LAO और SAO। इतना क्लियर हुआ।
अब हम आते हैं सी और ऑफ वर्ड पे। तो सी आपका 2 टाइम्स दिया हुआ है, आपने देखा यहाँ पे सी वर्ड्स 2 टाइम है, ठीक है। तो सी आपने यहाँ पे इसको सर्कल लगाया, इन दोनों में आपका KLI सिर्फ बचता है, KLI इसमें भी होगा, है बिल्कुल। दोनों का कोड क्या हो गया आपका KLI, ठीक है। अब ऑफ बचता है लास्ट, ठीक है। डिजर्व वर्ड भी आपका हो चुका है, सिर्फ ऑफ बचता है यहाँ पे। तो ऑफ के लिए ZEO आपका दिखा, सिर्फ ZEO कोड है जो उस लाइन का नहीं हुआ है, ZEO इसका लास्ट आंसर होगा। अब आपने इसके सारे कोड्स जो है वो निकाल लिए हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स देने। व्हाट डज द कोड LAO स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। LAO जो है आपका, वो आपका आ सीलिंग का कोड है, जिसमें से ईदर और पे आएगा आपका, ठीक है। आ सीलिंग में LAO और SAO। तो यहाँ पे आपने देखा आ सीलिंग का कोड है LAO, आपको कंफर्म नहीं है कि आ का कोड ही LAO है या सीलिंग का कोड ही LAO है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है इधर C और D, वही आपका राइट आंसर होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है LAO का कोड, ठीक है। अब आप आते हो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ही कोडिंग डिकोडिंग का। व्हाट इज द कोड फॉर सिम। सिम का कोड आपने निकाला है, ये भी इधर और पे ही था। इस सिम का कोड आपने देखा MHO और OXI निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा MHO और OXI, इधर B और C यहाँ पे ऑप्शन पे है, इधर B और C, यही आपका राइट आंसर है। आपको सिम का कोड भी क्लियर नहीं है, इधर और पे है, इस वजह से ऑप्शन में आपका दिया भी है कि बी और सी दोनों में से कोई भी कोड जो है वो सिम का हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आ हीलिंग सिम। आ हीलिंग सिम, तीनों ही वर्ड ऐसे दिए हुए हैं कि सबके कोड जो है वो आपके इधर और पे। आ हीलिंग का जो कोड है आपका वो LAO और SAO है, ठीक है। LAO और SAO हीलिंग का, आ हीलिंग का। और सिम का जो कोड है आपका वो भी है आपका MHO और OXI। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन पे चेक करोगे तो LAO SAO इधर और पे, और फिर एक और है MHO OXI और MHO, ठीक है। ये आपको मिलने चाहिए। आपने देखा LAO SAO MHO जो है एक लाइन पे दिख रहा है, फिर SAO LAO OXI भी दिख रहा है, फिर OXI SAI MHO ये नहीं हो सकता। कान भी डिटरमाइन MXI MHO LAO ये भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। आपके ये A और B जो है वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा कोड जो है वो आपका इसके लिए ट्रू है, आ सीलिंग सिम के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। इसमें आपका इधर और का केस नहीं दिया हुआ है, नहीं तो आपका इधर और में A और B आपका राइट आंसर होता, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोड फॉर COI। COI जो है शायद डिजर्व वर्ड का कोड है, आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे आपने कोड्स निकाली है, देखिए आप COI डिजर्व वर्ड का कोड है, ठीक है। तो आपका डिजर्व राइट आंसर होगा ए। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके ही। व्हाट इज द कोड फॉर सी। सी का कोड भी आपने निकाला है। सी का कोड जो है आपका वो है KLI। सी का कोड है KLI। तो यहाँ पे आपने KLI जो है वो सी का कोड रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी कोड जो है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है KLIC का कोड होगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आपको पता है कि हमारी जो फादर की जनरेशन रहती है तो हमको उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारी जनरेशन रहती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं,
और कपल को डबल लाइन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि मेल को हम जो है स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से, आप अपने अकॉर्डिंग भी ये जो साइन है वो बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम यही साइन को लेकर भी आप सॉल्व करें। आपको सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन, आंसर सही आने चाहिए। आप यहाँ पे साइन जो है दूसरे आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हो, एक जो आपका एक स्टेटमेंट दिया है W माइनस एक्स मीन्स W इज द फादर ऑफ एक्स। आपको माइनस का मतलब फादर बोला है उसने, और ये जो दिया हुआ है आपको डिवाइड का मतलब सिस्टर, इनटू मतलब मदर, प्लस मतलब ब्रदर। ऐसा आपका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो इस टाइप का है आपका। अब आपको यहाँ पे आंसर को देखना है। आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जी इज नेफ्यू ऑफ एच। यहाँ पे इन 5 जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जहाँ पर जी नेफ्यू है एच की, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक किया, तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे ये डायग्राम। सबसे पहले उसने यहाँ पे क्या किया है, फादर को जो है माइनस से डिनोट किया है, ठीक है, और सिस्टर को जो है वो डिवाइड से डिनोट किया है। फिर आपका मदर जो है उनको इंटू से डिनोट किया है, और ब्रदर को प्लस से डिनोट किया। तो ऐसे आपके कुछ साइन है जिससे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको जी इज नेफ्यू ऑफ एच का स्टेटमेंट कौन सा है जो कि ट्रू है, आप यहाँ पे बनाते हो। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जी इज नेफ्यू ऑफ एच, ठीक है। आपको जो है जी को आपको जो है जी को आपको इस तरफ में एक फीमेल मेंबर में होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा जी प्लस प्लस में आपका जो है ब्रदर दिया हुआ है, आपने सबसे पहले तो ये नोट किया। अब आप यहाँ पे देखो तो ये फादर दिया हुआ है, यहाँ पे आपने सिस्टर दिया हुआ है। तो फर्स्ट को आप चेक करते हो, जैसे कि जी इज ब्रदर, प्लस मतलब उसने क्या बोला है, ब्रदर। तो जी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी इज फादर ऑफ एच, फादर माइनस से है तो सी इज फादर ऑफ एच, ठीक है। और एच इज मदर ऑफ की, एच इज मदर ऑफ की। इस तरीके से ये आपका ये डायग्राम जो है ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखते हो एच और जी का क्या रिलेशन है। तो जी जो है एच का नेफ्यू है, ठीक है, इसमें आ रहा है आपका। अब यहाँ पे आप देखते हो एच इज परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो साइन दिया हुआ है आपका डिवाइड का वो सिस्टर का है। तो एच इज सिस्टर ऑफ एच, ठीक है। एच इज फादर ऑफ जी, और जी इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ। लेकिन इसमें आपने देखा कुछ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग लग रहा है। डबल टाइम आपको एच दिख रहा है, जो कि ये तो रॉन्ग है। यही आपका नेफ्यू का केस फर्स्ट स्टेटमेंट में बन रहा है, ठीक है। तो यही आपका ट्रू होगा। सेम आप यहाँ पे चेक करते तो एच जो है वो सिस्टर है जी की, एच जो सिस्टर है जी की, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फीमेल मेंबर पे आती है, एच सिस्टर है जी। तो यहाँ पे आपने देखा जी और एच का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा, जो आपका नेफ्यू पे होगा। पहले ही उसने जेंडर डिफाइन कर दिया कि सिस्टर मतलब कि आपका ये सर्कल का साइन। यहाँ पे देखते हो एच इज ब्रदर ऑफ टी, एच जो है ब्रदर है टी का। तो यहाँ पे आपने देखा कि एच इज ब्रदर ऑफ टी, टी इज मदर ऑफ
G और G is sister of E। यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको H और G में कोई रिलेशन आपको बताना है तो आपको नेफ्यू जो G है वो आपका मेल मेंबर होना चाहिए, और इसमें से फर्स्ट में है तो आपका फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो सेम वही दिया हुआ है, माइनस मीन्स फादर और डिवाइड मीन्स सिस्टर, इनटू मीन्स मदर और प्लस जो है वो ब्रदर को डिनोट करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से चेक करते हो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वाई इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी हमको y जहाँ पे दिया हुआ हो y और z, वहाँ पे हमको 2 माइनस चाहिए और सामने के पहले की तरफ ही 2 माइनस चाहिए, क्योंकि आप जब ग्रैंडफादर का रिलेशन बनाते हो तो आपका ऊपर से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा 2 माइनस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और 2 माइनस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। इन दोनों को आप चेक कर लो। तो फर्स्ट को आप चेक करते हो, z इज सिस्टर ऑफ W। ठीक है, फिर W इज फादर ऑफ U, फिर U इज फादर ऑफ Y। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका जो है जो वो उल्टा उल्टा जो डायरेक्शन पे आ रहा है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो आपका रॉन्ग ही हो गया। अब आप आते हो लास्ट वाले इक्वेशन पे। लास्ट में आपको चेक करना है y इज फादर ऑफ E। ठीक है, E इज फादर ऑफ Z और Z इज सिस्टर ऑफ S। ये आपका जो है ये आपका हुआ Z और Y का। तो यहाँ पे Y इज द ग्रैंड फादर ऑफ Z। Y का ग्रैंड फादर जो है Z। Y जो है Z का फादर और उनके भी फादर, तो Y जो है ग्रैंड फादर है Z के, यही राइट आंसर होगा। तो आपका D जो है वो राइट आंसर होगा। आपको बोला ही था ग्रैंडफादर का जब रिलेशन है तो आपको इक्वेशन के सामने की तरफ डबल माइनस चाहिए। माइनस चाहिए मतलब कि यहाँ पे मेल मैम जो फादर हैं वो माइनस के साइन से डिनोट होते हैं, इसी वजह से हमको डबल माइनस चाहिए था। फर्स्ट में आपका इस फादर और इनके फादर। ठीक है, ऐसा तो इस आपका डी में आपको मिल गया और आपका यही ट्रू हुआ आंसर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका ही है, इसमें भी आपका सेम है। माइनस को फादर से, इसको आपको सिस्टर से, इनटू को मदर से और प्लस को आपको ब्रदर से डिनोट करना है। यहाँ पे दिखता है क्वेश्चन, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच। जी और एच का क्या रिलेशन है इन द एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने यहाँ पे देखा एच इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी। ठीक है, और डी इज ब्रदर ऑफ जी, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, आपको जी और एच का रिलेशन बताना है। ठीक है, जी रिलेटेड टू एच, जी जो है एच से किस तरीके से रिलेशन में है। तो यहाँ पे आपने देखा जी का उसने जेंडर ही डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप जो है इनको नहीं बता सकते कि आपका वो आंट है, नीज है या नेफ्यू है। तो यहाँ पे आपका कांट बी डिटरमाइन आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है ऑर्डर और रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 70 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स IOC was rank was 38 from the top and Mansi Mahi rank was 36 from the bottom. So how many candidates were between IOC and Mahi on the list? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि एक जो रो है उसमें टॉप से एक आपका रो दिया हुआ है। ठीक है,
टॉप से मतलब कि आपका लेफ्ट से लेने आप यहाँ पे वो 38 पोजीशन पे है आयुषी, ठीक है, और 36 पोजीशन पे बॉटम से माही है। इतना क्लियर हुआ। अब आपका यहाँ पे देखते हो आपकी 70 स्टूडेंट जो है वो टोटल है इस रो में, ठीक है, 70 स्टूडेंट हैं टोटल। तो यहाँ पे आपने देखा कि 38 और 36 जो है उन दोनों को आपको प्लस करना है सबसे पहले। तो इन दोनों को आपने जब प्लस किया तो इनके बीच में आप देखते हो कितने 74 आपका टोटल आता है। 70 स्टूडेंट है मतलब इनके बीच में आपके जो है 4 स्टूडेंट और हैं, 4 है बस, ठीक है, एक ये खुद है। तो 4 स्टूडेंट है इनके बीच में। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 70 में से आपको 74 माइनस भी करोगे तो भी आपका 4 ही आंसर होगा, और ऐसे भी आपका इन दोनों के बीच का ही बताना था, इन दोनों के बीच में कितने हैं तो 4 ही है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 4 होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपने देखा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ वुमेन, इसमें सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लें। डायरेक्शन कैसे, आपने यहाँ पे नॉर्थ देते हो, ये जो नीचे की तरफ साउथ है, हमारा राइट ईस्ट और हमारा लेफ्ट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ वुमेन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट डी इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एक वुमेन है वो पॉइंट डी से वॉक करना स्टार्ट करती है साउथ डायरेक्शन पे, और वो वॉक करती है कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर वॉक करती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया पॉइंट बी से, तो पहुंचती है वो पॉइंट जी में। आपने देखा यहाँ पे डी से उसने स्टार्ट किया वॉक करना, पॉइंट डी से आपका यहाँ पे उसने साउथ डायरेक्शन, साउथ मतलब यहाँ पे आप देखते जाएं, इससे साउथ मतलब नीचे की तरफ उसने वॉक किया, ठीक है। और वो पॉइंट जी पे पहुंच जाती है 12 किलोमीटर का वॉक करके, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, देन सी टेक्स आ टर्न लेफ्ट, फिर वो यहाँ से जो है लेफ्ट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ से उसने जो है साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है तो इस तरफ उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और इस पॉइंट पे उसने पहुंच गई, ठीक है। फिर अगेन जो है सी टेक्स आ राइट टर्न, इसके बाद जो है वो राइट टर्न लेती है और वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ईस्ट की डायरेक्शन पे है, ईस्ट की डायरेक्शन पे राइट टर्न वो लेगी तो मतलब ऊपर की तरफ उसने टर्न लिया और इस पॉइंट में वो पहुंच गई 6 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करके, ठीक है। तो एफ पॉइंट पे वो फाइनली पहुंची यहाँ पे, ठीक है। फिर सी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो राइट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और फिर यहाँ से उसने जो है राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया।
और इस पॉइंट में पहुंच जाती है वो बी पॉइंट में। इतना क्लियर हुआ। फिर आपका जो है क्वेश्चन है, इफ पॉइंट एल इज 18 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, यहाँ से नॉर्थ की में आपका 18 किलोमीटर में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे आपका जो टर्न है वो आप देखें, यहाँ पे जब वो ईस्ट डायरेक्शन पे पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पे आप जब आते हो इस 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट में आते हो, फिर वो बोलता है कि 6 किलोमीटर का कवर करेगा वो डिस्टेंस राइट टर्न में, तो राइट टर्न आपका नीचे की तरफ आएगा और ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इस पॉइंट आपका एफ है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर अगेन वॉक करता है और यहाँ पे पॉइंट वी पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाता है। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट में वो पहुंचता है। अब यहाँ पे आपने देखा इफ पॉइंट एल इज 18 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, जब एल जो है वो पॉइंट बी से 18 किलोमीटर, 18 ये हो गया आपका 12 और 6 18 किलोमीटर एल पॉइंट में पहुंच जाता है, तो देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी डी और एल, डी और एल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो ये जो आपका यहाँ तक दिया हुआ है वो 8 किलोमीटर है और ये जो है आपका वो है 10 किलोमीटर। सेम आप यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं तो ठीक है, तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर मतलब आपका 18 किलोमीटर होगा डी और एल का डिस्टेंस, तो 18 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस इससे रिलेटेड है नहीं है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको किया, कुछ भी नहीं था इसमें, आपने जो किया वो कुछ भी नहीं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। साउथ की तरफ बोलता है तो इस इनिशियल से जो भी पॉइंट से बोलता है उसके से नीचे की तरफ आना है, नॉर्थ की तरफ बोलता है तो ऊपर की तरफ जाना ही, जो भी पॉइंट आपको बोलता है उससे। ईस्ट की तरफ बोलता है तो ईस्ट आप यहाँ पे जाओगे हमारे राइट की तरफ, और वेस्ट की तरफ बोलता है तो हमारे लेफ्ट की तरफ आप आओगे वेस्ट की डायरेक्शन पे। जब आप ईस्ट की डायरेक्शन पे पहुँचते हो तो वहां से बोलता है राइट, राइट मतलब वहाँ नीचे की तरफ आओगे और ऊपर की तरफ लेफ्ट, सेम यहाँ से ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन को हम देखते हैं। डायरेक्शन आप सही लेकर जाओगे, डायग्राम सही बनाओगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप जो है इन क्वेश्चन को कर पाओगे सही आंसर के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है मिसलेनियस का क्वेश्चन। इसमें आपने देखा कि एक सीरीज दी हुई है, उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। एक जो सीरीज है उसमें आपके कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ आपके साइन दिए हुए हैं और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अरेंज करना है इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन द फाइनल आउटपुट। आपको हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देखो राइट एंड से 17th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17 पोजीशन पे आपका डॉलर है और फिर उसके बाद नाइन्थ टू द राइट ऑफ 17th एलिमेंट, 17th एलिमेंट से राइट में नाइन्थ पोजीशन पे कौन सा है, तो यहाँ पे इससे नाइन्थ में आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नाइन्थ पोजीशन पे 9 है आपका, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ओके।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, यहाँ तक ही क्वेश्चन है आपके। मिसलेनियस आपका लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं था, बस सीरीज दी हुई थी, उसने आपको 17th से राइट में 9th पोजीशन बतानी थी, तो आपने उसको बता दिया। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, और कुछ आपके स्टेटमेंट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आपका कुछ स्टेटमेंट दिया होता है और सेम जैसे सिलॉक्स में कंक्लूजन दिए रहते हैं, तो उसमें हमको बताना होता है कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, तो आप जो है इन सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आप जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीएन क्लास पे। आप बने रहें नेक्स्ट वीडियो पे, और भी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।